इलेक्शन किसी के बगैर होंगे या नहीं, मुझे गैब का इल्म नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की लंदन में मीडिया से बातचीत। बोले, कानून किसी को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देगा तो कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक वजारत कानून से राय लेंगे। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं। उनके दौरे लंदन को कोई सियासी रंग ना दिया जाए। उनके किसी जमात या रहनुमा से मुज़ाकरात नहीं हुए। 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी से हुए। पंजाब काबीना का आइंदा आम इंतखाबात रिवायती तरीके से कराने का फैसला। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। निगरान पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए अरबों रुपए के फंड्स की जरूरत है। मुल्क में पहले किसी भी इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में ईवीएम पर नहीं कराए जाएंगे। सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 859 हल्कों में 91,809 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 32,000 पोलिंग स्टेशनों को हसास, 17,411 इंतहाई हसास करार दिया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 10 लाख पोलिंग अमले की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर वाले आलात से आरओज को फॉर्म 45 के स्नैपशॉट्स भी भेजे जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। सिंध में हल्का बंदी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक की गई। कराची की सूबाई असम्बली की नशिस्तों में 2018 के मुकाबले में इजाफा। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए आबादी कम अज कम हद 4,28,431 नफूस मुकर्रर। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए सिंध में कम अज कम आबादी की हद 9,13,000 रखी गई। नून लीग ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज कर दी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से वतन वापस पहुंच गईं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी आज लंदन से रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून का मरकजी इस्तकबालिया कमेटी भी कायम करने का फैसला। मुल्क भर से रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। सिंध से नून लीग के कारकुन काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए खवातीन को भी फाल करने का फैसला। मुल्क के जो हालात हैं, एक नई और मौसर जमात बनेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नई पार्टी का मकसद अगर इक़्तिदार है तो फिर बात नहीं बनेगी। उम्मीद है बड़ी जमातें बैठकर आगे के रास्ता का तयन करेंगी। वो 45 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। आज उनके पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं। वो फैसले नहीं कर पाए जिसकी जरूरत थी। आज 50,000 रुपए कमाने वाला भी अहल खाना की कफालत नहीं कर सकता। अदालत ने फैजाबाद मुआहदे से मुतालिक पूछा तो जवाब देंगे। 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, ये सब बातें हुई हैं। मसले की जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल पहुंचा दिया। काफिले में पुलिस की भारी नफरी, 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। अडियाला जेल में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अडियाला जेल में अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात के इंतजामात। इंतजामिया के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को बेटर क्लास फराहम कर दी गई। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया गया। अखबार और खिदमतकार भी दस्तयाब होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मोनिस इलाही के वारंट नैब की दरख्वास्त पर जारी किए गए। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। नैब के मुताबिक मुलजिम मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की, मगर वो रूपोश है। सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर फैसला जारी करार दिया। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी को तरक्की दी जा सकती है। तरक्की और आला तकर्री के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी जुज है। सीनियरिटी का जायजा उसी वक्त दिया जाता है जब मेरिट और अहलियत पर तमाम उम्मीदवार यकसा हों। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायरें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का केस। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा, अदलिया की आज़ादी के लिए तकर्रियों में शफाफियत, एहतसाब बुनियादी उसूल हैं। मनमाने फैसले, सवाबदीद का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करता है। अहल अफराद की निशानदही के मरहले पर चीफ जस्टिस ने रुकावट पैदा की। उनके पैदा करदा रुकावट ने कमीशन को आईनी इख्तियार से रोक दिया। कमीशन मेरिट की बुनियाद पर और उसूलों के मुताबिक नामजदगियों में नाकाम रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 लाख अफगानों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला। वफाकी काबीना ने गैर कानूनी मुकीम अफगानों को बेदखल करने के प्लान की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अफगान हुकूमत की मुशावरत से तैयार किया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी दहशतगर्दी, डॉलर, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलविस पाए गए। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वजह से पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हैं। पेशावर में सीटीडी की कार्रवाई। कालदम दाइश के 4 अफगान सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को सैफन चौक मुठभेड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम सिख कम्युनिटी के अरकान और उलमाए कराम की टारगेट किलिंग के 10 वाकयात में मुलविस। सीटीडी लाहौर ने भत्ताखोरी में मुलविस 2 दहशतगर्द पकड़ लिए। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। अडियाई खान में ऑपरेशन में दहशतगर्द समीउल्लाह मारा गया। इंजेक्शन से बिनाई खोने के वाकयात। मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मॉडल टाउन में वाक़ई निजी अस्पताल में ऑस्टन के वाइल इंजेक्शन तैयार करता था। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था। बगैर लाइसेंस ऑस्टन इंजेक्शन फरोख्त करने पर मुल्तान में भी डीलर्स के बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में भी जाली इंजेक्शन से बीमारी से मुतासर होने वाले 2 अफराद सामने आ गए। दोनों की आंखों में निजी आई क्लिनिक में ऑस्टन इंजेक्शन लगाए गए थे। महकमा सेहत ने मुकदमा दर्ज कराकर आई क्लिनिक का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया।